ठीक है जी। और वॉइस ऑडिबल है ना? यस सर। यस सर। तो देखो आर्मेचर वाइंडिंग क्या करती है, जहां पर पावर कन्वर्जन होता है, ठीक है, सारा पावर कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल, मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल, सब कुछ कहाँ होता है, यहाँ पे। ठीक है जी। ये आपके काम का नहीं है। देखो कम्यूटेटर, कम्यूटेटर का काम क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो जो आपका ईएमएफ बन रहा है ना, वो सब एसी इन नेचर होता है, एसी इन नेचर, यस और नो? यस सर। बट वी वांट डीसी, तो एसी से जो डीसी को कन्वर्ट कर रहा है, एसी टू डीसी, इस डिवाइस का नाम है कम्यूटेटर। ठीक है, और इस पे क्या लगे रहते हैं, ब्रशेस लगे रहते हैं, वो क्या करते हैं, इस करंट को कलेक्ट कर लेते हैं, करंट इज कलेक्टेड। क्लियर? यस सर। So this is all about the DC machines basic construction. ठीक है, ये सारी चीजें थी आपकी। अब किसी को डाउट हो तो वो पूछ लीजिए। देखो आज हमने क्या पढ़ा है, मैं आपको बता दूं, KEE का 101T का यूनिट 4 का 3 फेज सिंक्रोनस मशीन, सिंक्रोनस मशीन का, इसमें मैंने आपको बताया था वर्किंग और व्हाई इट इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। इसके मैंने नोट्स दे दिए हैं, आप सबके पास हैं या नहीं है? हैंड रिटन नोट्स है इसके पास सबके कि नहीं है? नो सर। नहीं सर, नहीं है। ओके, नहीं है तो सर। मैं उसको नोट्स को अभी दे दूंगा। और एक बार मैं आपको बताऊं ये चीज, एक सेकेंड। देखो यहां पे हमने स्टेटर पे लगा दी थी 3 फेज वाइंडिंग, तो एक क्या हुआ था, आरएमएफ बन गया था। ये आरएमएफ अपना रोटेट कर रहा है, कौन सी स्पीड से रोटेट करेगा ये? सिंक्रोनस सिंक्रोनस स्पीड से। वेरी गुड। किस डायरेक्शन में रोटेशन हो रहे हैं इसके? एंटी क्लॉकवाइज। कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है? Sir, screen is not visible, sir. सर इट्स विजिबल सर। So only shaft is rotated. नेटवर्क इशू। चलो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा देखो, इट इज मूविंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यस सर। सो देखो हमने क्या किया, 3 फेज सप्लाई दिया था, 3 फेज वाइंडिंग को, एक रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया था, वो क्या कर रहा था, एक सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट कर रहा था इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर? यस दिस सर। इज द पोजीशन ऑफ अ, दिस इज द पोजीशन ऑफ द रोटर। ठीक है, दिस इज द पोजीशन ऑफ अ रोटर। सो लेट अस एज्यूम दिस इज द axis of stator and this is the axis of
This is not right. This is the axis of rotor. Pole. Rotor. So there is a difference. There is some difference in the axis of stator and rotor. Then it is called as del, which is termed as, ठीक है। तो देखो यहां पे एक फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ, उसकी वजह से क्या हुआ, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाने लगा। ठीक है, देखो ये नॉर्थ एंड साउथ। अब ये बताओ, ये नॉर्थ एंड साउथ आपस में एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। Yes, sir. ठीक है, Yes. और इस तरीके से एक फ्लक्स बनेगा। तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है उसे मैंने बोल दिया टॉर्क एंगल। दिस इज द टॉर्क एंगल। ठीक है, तो टॉर्क वेरीज साइनसोइडली विद द टाइम। देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये जो टॉर्क प्रोड्यूस हुआ है इट इज साइनसोइडली इन नेचर, मींस इट रिवर्सेस ड्यूरिंग ईच हाफ साइकिल। ये हर हाफ साइकिल में क्या होगी, बदल जाया करेगी। बदल जाया करेगी तो मतलब क्या है, अभी यहाँ पे क्या है, नॉर्थ नॉर्थ है, थोड़ी देर बाद क्या होगा, नॉर्थ साउथ आ जाएंगे। देखो, तो देखो ये इसका पॉजिटिव एरिया है, पॉजिटिव टॉर्क है, ये इसकी नेगेटिव टॉर्क है। तो कुल मिला के एवरेज क्या है, ये दोनों इक्वल भी हैं, तो नेट टॉर्क क्या Yes, sir. होगी, 0। क्लियर, नेट टॉर्क sir. शुड बी 0, दैट्स व्हाई मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग, नॉट Okay, sir. नो नेट स्टार्टिंग टॉर्क, दैट्स व्हाई सिंक्रोनस मोटर इज नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। ये हमेशा क्वेश्चन आएगा, मार्क फॉर इट। ठीक है, सबसे पहले इसको पढ़ना है। अब देखो दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये एन पोल हैं, ये एन पोल है, ये भी एन पोल है। तो ये क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है। कौन सी डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मतलब ये हुआ कि इसका स्टेटर का नॉर्थ पोल रोटर के नॉर्थ पोल को रिपेल कर रहा है इस डायरेक्शन में। देखो अब क्या हुआ, यहां पे एस बना और यहां पे आ गया एन। तो ये एक दूसरे से क्या करेंगे, अब अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज अट्रैक्ट, अट्रैक्शन फोर्स इज देयर। ठीक है, तो होगा क्या, हाफ साइकिल में होगा क्या, हाफ साइकिल में क्या करेंगे, अट्रैक्ट किया करेंगे, और हाफ साइकिल में ये क्या करेंगे, रिपेल किया करेंगे। देखो इस तरीके से, देखो दिख रहा है, क्लियर। यस सर। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखो पूरा, ये वाला डायग्राम का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब लोग प्लीज। सिर्फ आपको ये लिख के आना है कैसे काम करेगा, इससे अच्छा मैं नहीं समझा पाऊंगा। क्लियर सर इसमें क्या चेंज किया जाए तो ये सेल्फ स्टार्ट हो जाए? हाँ वो बता रहे हैं अभी। ठीक है, क्लियर हो गया स्लाइड। देखो अब क्या किया आपने, जैसे आपने 3 फेज सप्लाई दी स्टेटर को, तो ये क्या हुआ, सिंक्रोनसली रोटेटिंग होने लग गया। मतलब एक आरएमएफ बन गया था जो सिंक्रोनस स्पीड से घूम रहा था। और फील्ड वाइंडिंग को जैसे आपने एक्साइट किया, फील्ड वाइंडिंग को एक्साइट करने का मतलब है डीसी सप्लाई आपने फील्ड वाइंडिंग को दे दी। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, अब रोटर का और स्टेटर के जो पोल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ मैग्नेटिक कपलिंग कर लेंगे। दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर। इसमें क्या किया, मैग्नेटिक लॉकिंग कर ली। ये कैसे हो गई मैग्नेटिक लॉकिंग, ये इस तरीके से हो गई कि हमने रोटर को भी क्या किया, रोटर को भी हमने क्या किया, सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करा दिया विद द हेल्प ऑफ प्राइम मूवर। भाई सेल्फ स्टार्ट नहीं है, लेकिन प्राइम मूवर से तो हम उसको किसी भी स्पीड तक रोटेट करा सकते हैं ना।
यस सर। तो हमने क्या किया कि रोटर और स्टेटर के ऐसे पोल्स को आपस में इकट्ठा करा दिया जिनकी जो एक प्रॉपर्टी दूसरे अट्रैक्शन की है, और एक बार उन्होंने मैग्नेटिक लॉकिंग कर ली, फिर वो सिंक्रोनस स्पीड से हमेशा के लिए घूमते रहेंगे। सो देखो ये वाली चीज, एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट लो। डन हो सर। गया? क्लियर और नॉट? यस सर। ठीक है। अब मान लीजिए एक बार आपने सिंक्रोनस स्पीड से रोटर घुमा दिया जिसकी वजह से मैग्नेटिक लॉकिंग हो गई स्टेटर और रोटर के मैग्नेटिक फील्ड के बीच में। उसके बाद मैं क्या करूंगा, प्राइम मूवर को हटा लूंगा। प्राइम मूवर हटाने के बावजूद भी वो सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता रहेगा। सो दिस इज द थिंग। तो यहां पे आपको ये दिख रहा है एंगल बना हुआ थोड़ा सा। यस सर। दिस इज कॉल्ड एज लोड एंगल और टॉर्क एंगल, कुछ भी आप कह सकते हैं। क्लियर? आपको यहां तक लिख के आना है कि व्हाट आर द मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग। तो दीज आर 3 मेथड्स ऑफ स्टार्टिंग एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। क्लियर? टेक अ स्नैपशॉट ऑफ दिस। सर हेलो सर। जी यस प्लीज। सर ये पूछ रहे हैं कि जहाँ पे प्राइम मूवर का यूज नहीं होता, जैसे की लगा के स्टार्ट किया जाता है, उनमें क्या होता होगा सर? क्या जी? जैसे सर हम किसी मोटर को रोटेट कराना चाहते हैं पर प्राइम मूवर का यूज नहीं करना चाहते हैं, तो उसमें क्या होता होगा सर? जैसे जनरेटर आते हैं जिनमें की लगाई जाती है। की लगाई जाती है मतलब? उसके बच्चे चाबी बहुत से सारे स्टार्ट किए डिफरेंट जाते। देखो इसमें बहुत सारे डिफरेंट मेथड्स होते हैं कि हम कौन कौन सा मेथड यूज कर रहे हैं, उस हिसाब से हम डिफरेंट मेथड्स हैं इसके। ठीक है, देखो डैम्पर वाइंडिंग है एक इसमें, एक इसमें क्या है हाई स्टार्टिंग टॉर्क है, ऐसे टेम्पर करके बहुत से ऑक्सिलरी मोटर लगा दो। ठीक है, तो देखो अभी आपको यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। तो ये सारी चीजें मैं आपको डाल रहा हूं। पर वाइंडिंग क्या होती है सर, एक और थोड़ा सा कुछ? क्या जी? टेम्पर सर वाइंडिंग। टेम्पर टेम्पर वाइंडिंग। वाइंडिंग बच्चे कल करते हैं ना, कल हम तो देखो ये मैंने आपको एक ये एक चैनल है, इस पे शायद हम लोग डाल रहे हैं अभी ना, द इलेक्ट्रिकल सर उस पे इंजीनियरिंग। सर उस पे जो है, जैसे एक बार क्लास हुई, उसके बाद जो सेकंड क्लास होती है एक बार इंड होने के बाद, सर वो वाला वीडियो शायद आपने अपलोड नहीं करा है। बच्चे हाँ वो मैंने नहीं डाला है, मैं बता रहा हूँ अभी। देखो बहुत सारा काम करने की इच्छा थी, लेकिन वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है शायद चैनल का नाम। ठीक है, इस पर मैं डाल रहा हूं अभी वीडियोस। ठीक है, ये सब क्या है, फेज है, स्टार्टिंग फेज। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा थोड़ा सा समय लग रहा है, लेकिन सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाएंगी। तो आप सब लोग जितने भी हैं वहां पे इसको सब्सक्राइब कर लो एक बार। यहाँ पे मैं डालते रहूंगा, जैसे सर जैसे फिजिक्स का चैनल बना रखा है सर ने, उसी तरीके से मैं कुछ इलेक्ट्रिकल का बना रहा हूँ ताकि आगे आने वाले स्टूडेंट्स को भी हेल्प मिल सके। ठीक है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक बार, और यहाँ पे मैं यस चैनल पे सर, सब कुछ डालता रहूंगा। ये जो अभी तक के नोट्स है ना, ये मतलब अभी तक के वीडियो में उसमें अपलोड कर दूंगा कुछ ही दिन में, 1-2 दिन में। ठीक है, और ये वाला लेक्चर भी मैं ओके वहीं पर अपलोड कर दूंगा ताकि आप कभी भी कहीं भी देख सकते हो। यार ये सब मुझे इसलिए करना पड़ रहा है कि मेरे पास जो 15 GB डेटा मिलता है ना ड्राइव में, गूगल ड्राइव, यस सर। वो मेरा फिल हो गया। ओके सर। ठीक है, ये सब मुझे, तो अब मैं ये कर सकता हूँ कि एक मैं दूसरी आईडी बना लूं। ठीक है, तो मुझे 15 GB और डेटा मिल जाएगा, लेकिन नेक्स्ट सेमेस्टर में वो भी फिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ये सोचा है कि इसको मैं यहाँ पे डाल दूं। तो ये मेरे फ्रेंड की है, मतलब मैं और मेरा दोस्त। ठीक है,
तो उसका है, तो उसका Okay, चैनल का sir. नाम यही है, द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। सर आर्मेचर कोर के बाद की सर डिस्प्ले दिखा दीजिए थोड़ा, हाँ नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। सर आर्मेचर कोर के आगे की डिस्प्ले वो दिखा सारा दीजिए वीडियो थोड़ा। में मिल जाएगा आपको। तो आप लोग ये वाला काम सब्सक्राइब कर लेना, तो वहां पे आपको सारा चीज मिलता जाएगा। क्लियर? सर नोट्स प्रोवाइड कर दीजिएगा। हाँ, नोट्स मैं गूगल क्लासरूम में दे दूंगा। नोट्स बच्चे कल मैं आपको सारे दे दूंगा, जितने मेरे पास नोट्स अवेलेबल होंगे कल आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। मैक्सिमम आपको यूट्यूब पे मैं जितने भी मेरे पास लेक्चर्स थे वो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो आप वहां से आप देख सकते हैं। बस ये है कि ये चैनल सब्सक्राइब कर लो जब तक एग्जाम नहीं होता, क्योंकि अभी मैं क्या करने वाला हूँ, आप लोगों का Like and प्रैक्टिस share. करा दूंगा सारी चीजें उसी चैनल, मतलब ये इसी पर आके सब एग्जाम सर प्रैक्टिस CT2 के बारे में, क्लियर? चलो एंड करते हैं। CT2 के बारे में सर। C2 के बारे में बताएं क्या है। कौन कौन चैप्टर ये आएगा? आपसे पूछ रहे हैं। क्या जी? सर कह रहा है CT2 के बारे में बता दीजिए कुछ। C2 के बारे में कल। चलो अभी ठीक आज है सुबह 8:30 बजे से 10:30 7:30 बज गया, बहुत बिजी शेड्यूल था। सर कल सुबह 9:30 बजे। हाँ नहीं, कल सुबह जल्दी करेंगे। ओके ठीक है, चलो ओके, बाय बाय। सर। Bye.